हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क मेंस हो चुका है, तो अब हम अपनी तैयारी आरआरबी पीओ क्लर्क की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगी जिनकी तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो अब हमारे पास मिनिमम 110 दिन बचे हैं आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। तो क्योंकि अगस्त का मंथ जो होता है वो एग्ज़ाम का ही होता है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ 16 डेज़ बचे हैं हमारे अप्रैल में, 31 दिन मई में बचे हैं और 30 डेज़ जून में है, 31 डेज़ जुलाई में। तो ये टोटल डेज थिंक 108 हो रहे हैं। तो और अगस्त में हमारा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम अपना स्कोरिंग जो भी हम ज़्यादा ध्यान देंगे वो रीजनिंग में देंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हम अपने पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। चलो पीओ के पेपर में मैं बोलती हूँ मेरे 35 नंबर भी आए हैं पीओ के पेपर में। तो हम अपना रीजनिंग पर अच्छे से ध्यान देंगे। तो रीजनिंग के लिए जो मैं बताऊंगी क्या क्या करना है, मैं अपनी टू डू लिस्ट डेली शेयर करूँगी। उसमें मैं बताऊंगी कि मुझे रीजनिंग में मैं क्या क्या कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और जैसे मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं लोग वो फॉलो कर सकते हैं। और फिर दूसरा नंबर है मैथ में सबसे पहले हम स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे स्पीड मैथ। उसके बाद हम अर्थमेटिक उठाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक का ये है, पीओ में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े वेरिएबल बेस्ड आते हैं, जो क्लर्क में आते हैं वो बहुत सिंपल ईजी आते हैं। और डीआईवी हमें इसमें मेन रोल प्ले करती है। तो हम अपने दोनों सब्जेक्ट, क्योंकि इस आरआरबी पीओ में 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, एक ही पीओ में 2 ही सब्जेक्ट आएंगे और दोनों ही सब्जेक्टों में अपना बेस्ट देना है। क्योंकि पहले ऐसा था कि ओवरऑल टाइम दिया होता है, लेकिन अब सेक्शन वाइज टाइम होता है, तो उसमें हमें दोनों ही सब्जेक्ट को मेनली ध्यान देना है। पहले ऐसा भी होता था कि जैसे कि हमने कंबाइंड टाइम था पूरा, तो हम रीजनिंग को टाइम दे देते थे, तो वहाँ से हम स्कोर बना लेते थे। और मैथ से हम सिर्फ इतना करते थे कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, और हम ओवरऑल उस कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आरआरबी ने भी अपना टाइम सेक्शन डिवाइड कर दिया है लास्ट ईयर से। तो हमें दोनों ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है और दोनों ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो मैं जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों ही सब्जेक्टों को अच्छे से ध्यान देंगे, मोस्टली पजल और डीआई पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये जो हमारे हैं, मैंने 100 डेज़ का टाइम टेबल बनाया है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, मतलब वो कुछ लास्ट डे हैं 8 से 10 दिन तक, तो उनको हम अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। पहले जो मैं अब अपनी जो स्टडी की टू डू लिस्ट बना रही हूँ, मैं ऐसे बना रही हूँ। तो मैथ में सबसे पहले मुझे 5 डीआई के सेट डेली लगाने हैं, और जो अर्थमेटिक है उसे मैं सेक्शन वाइज करूँगी, सॉरी सेक्शन वाइज नहीं, चैप्टर वाइज करूँगी। तो मैं सबसे पहले जो उठाऊंगी वो परसेंटेज उठाऊंगी, क्योंकि परसेंटेज ही सबका बेस है। क्योंकि परसेंटेज तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन उसमें भी काम आएगा, और डीआई में भी 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज से ही बनते हैं। तो यहाँ स्पीड मैथ मतलब मैं नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब करने वाली हूँ। और मैं जो एक मॉक डेली जो लगाऊंगी वो सेक्शन मॉक लगाऊंगी। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है। मैं डेली क्या करूँगी वो आपको बताऊँगी डेली। तो जो मेरा दूसरा जो सेक्शन है रीजनिंग में मैं 10 सेट पजल के कंपलसरी मुझे लगानी है। और जो एक सेक्शन मॉक दूंगी रीजनिंग का। सेक्शन मॉक से ऐसा होता है जो हम ना, उससे हमारी स्पीड बनती है। स्पीड सेक्शन इसमें भी करना है। तो इसमें मैं सिलोजिज्म, इनक्वालिटी और ब्लड रिलेशन आज करने वाली हूँ। ये सब मैं अड्डा 247 ऐप है, वहाँ से मैं क्विज के फॉर्म में क्वेश्चनों को लगाऊंगी। कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो मैं कंप्यूटर मैंने पहले सचिन अरोड़ा सर से लास्ट ईयर मैंने कोर्स लिया था, तो वही नोट्स हैं मेरे पास, तो उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी। तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगी और उनको डेली रिवाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक उठाऊंगी नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग से क्वेश्चन मोस्टली पेपर में बनते हैं। तो इस सेक्शन में हमारा ये हिंदी और इंग्लिश आता है, तो इस सेक्शन में मैं हिंदी चूज करूँगी। यदि मेरा प्री क्लियर होता है तो मैं हिंदी ही चूज करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ हिंदी में कर सकती हूँ अच्छे से। कर तो मैं इंग्लिश भी सकती हूँ, लेकिन हिंदी अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट लेना चाहूँगी इसके। लेकिन मैं जो इंग्लिश में करूँगी, क्योंकि हम आने वाले एग्जाम को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आरआरबी पीओ क्लर्क के बाद आईयूपीएस क्लर्क भी और पीओ भी आएगा, तो उसके लिए मैं इंग्लिश के टच में रहूँगी। तो मैं डेली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एंड हिंदू एडिटर ये डेली करूँगी। करंट अफेयर में अभी नहीं करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर जो पूछा जाता है 5-6 मंथ का पूछा जाता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब पीछे का नहीं पूछ सकते, हाँ पूछ सकते, तो मोस्टली पूछ। जो मैं करने वाली हूँ, मैं मई से स्टार्ट करंट अफेयर डेली करूँगी, और जहाँ से करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक मॉक टेस्ट डेली दूँगी, वो तो आप लोगों को देना है। मैं भी देती हूँ, डेली देती हूँ, और भी मैं देती आई, लेकिन आज से मुझे कुछ भी हो जाए एक मॉक टेस्ट मुझे पक्का देना है। तो ये मेरी टू डू लिस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।